महिलाएं आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही है, लेकिन क्या हमारा समाज उन्हें वह सुरक्षा दे पा रहा है जिसकी वे हकदार है? महिलाओं की सुरक्षा आज एक चुनौती बनती जा रही है। दोस्तों, आज हम इस आर्टिकल को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे डिटेल में। साथ ही सीखेंगे ग्रामर रूल्स, टेंसेज, वोकेबलरी और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी। वीडियो के लास्ट में हम जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स होते हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी वोकैब जो है वो मजबूत हो और आपको वर्ड मीनिंग्स लंबे समय तक याद रहे। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत करें, तो आपके लिए हमारे पास में है स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बुक। इसके अंदर ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश दोनों को ही बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुरू करते हैं। इस आर्टिकल का टाइटल है विमेंस सेफ्टी इन इंडिया। तो यहाँ पे विमेन लिखा है, विमेन यानी कि महिलाएं एक से ज़्यादा, और वुमन पढ़ते हैं सिंगुलर को, वर्ड दे दिया है मैंने यहाँ पे। तो महिलाओं की सुरक्षा, विमेंस सेफ्टी इन इंडिया, भारत में महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है, लेख लिखा गया है। विमेंस सेफ्टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज फेसिंग इंडिया टुडे। तो महिलाओं की जो सुरक्षा है, क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज, यानी कि एक है किसमें से जो भी महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, यानी कि मुद्दे जो हैं उनमें से एक है जो क्या कर रहा है, फेसिंग इंडिया, जिनका सामना कर रहा है इंडिया टुडे, आज। तो आज भारत जिन इम्पॉर्टेंट इश्यूज, मुद्दों का सामना कर रहा है, उनमें से एक क्या है? महिलाओं की सुरक्षा है। ऑल्दो, हालांकि, women have made remarkable progress in education। तो महिलाएं, ठीक है, women have made यानी कि वो मेक का मतलब बनाना भी होता है, करना भी होता है। तो महिलाएं जो है वो कर चुकी है रिमार्केबल यानी कि उल्लेखनीय, यानी कि जिनका उल्लेख किया जा सके कि बहुत बढ़िया लेवल पे काम करना, ठीक है, तो रिमार्केबल। ठीक है, आपका सिंपल आपका ये टेंस बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है कि महिलाएं जो हैं वो उल्लेखनीय प्रोग्रेस, प्रगति जो है वो की है, उन्होंने कर चुकी हैं वो इन एजुकेशन, शिक्षा में, बिजनेस, व्यापार में, पॉलिटिक्स, राजनीति में, एंड और मैनी अदर फील्ड्स, और बहुत सारे जो दूसरे क्षेत्र है उनके अंदर भी, तो बहुत सारे दूसरे क्षेत्रों में भी प्रगति की है उन्होंने। और ये खास करके एजुकेशन, बिजनेस और पॉलिटिक्स में भी उन्होंने प्रगति की है। मैनी स्टिल डू नॉट फील कम्प्लीटली सेफ एट होम। अब यहाँ पे मैनी यानी कि कई, जो महिलाओं के बारे में बताया गया है कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं, कई महिलाएं क्या है, स्टिल अभी भी, डू नॉट फील यानी कि वो महसूस नहीं करती हैं, कम्प्लीटली सेफ पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, एट होम घर पर, इन वर्क प्लेसेस कार्यस्थलों पर, ऑफिसेज वगैरह जहाँ पे भी वो काम करती हैं, वर्क प्लेसेस, ऑन रोड्स सड़कों पर, और या फिर वाइल यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और जब वो उपयोग कर रही होती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, सार्वजनिक जो परिवहन होते हैं, बस, ट्रेन, तो यहाँ पर भी जो है वो सेफ महसूस नहीं करती है पूरी तरीके से। इंसिडेंट्स ऑफ हरासमेंट, वायलेंस, स्टॉकिंग। तो जो इंसिडेंट्स है, घटनाएं हैं, किस चीज़ की घटनाएं? हैरासमेंट उत्पीड़न होता है, वायलेंस हिंसा यानी कि फिजिकली मारपीट करना, स्टॉकिंग पीछा करना होता है। तो ये जो घटनाएं हैं, एंड और साइबर क्राइम अगेंस्ट वीमेन कंटिन्यू टू बी अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। तो ये जो साइबर क्राइम, तो आपको पता ही है, जो भी ऑनलाइन सोशल मीडिया का या कैसे भी सीसीटीवी वगैरह के यूज़ करके कुछ भी क्राइम किया जाए, जो इंटरनेट का यूज़ करके किया जा रहा हो, तो वो साइबर क्राइम में आता है। तो ये जो घटनाएं हैं महिलाओं के खिलाफ, कंटिन्यू टू बी अ मैटर यानी कि वो जारी हैं, टू बी अ मैटर एक विषय बनना जारी है, ऑफ सीरियस कंसर्न यानी कि गंभीर चिंता का जो विषय बनना जो है ये जारी है, कि गंभीर चिंता का विषय जो है ये बनती जा रही है। ये जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी घटनाएं। देयर आर सेवरल रीजन्स बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। देयर जो सब्जेक्ट है, आर सेवरल रीजन्स, कई जो है वो कारण हैं, कई कारण हैं, बिहाइंड के पीछे, दिस प्रॉब्लम इस समस्या के पीछे जो है कई कारण है कि क्यों महिला सेफ नहीं कर पा रही हैं,
ये जो है इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। वन मेजर कॉज इज द नेगेटिव माइंडसेट ऑफ सम इंडिविजुअल्स। एक जो बड़ा कारण है, मेजर बोल सकते हो, मुख्य या बड़ा कारण जो है इस है द नेगेटिव माइंडसेट, यानी कि जो नकारात्मक जो माइंडसेट, मानसिकता होती है, सोच जो होती है, वो है ऑफ सम इंडिविजुअल्स, कुछ इंडिविजुअल्स की, कुछ व्यक्तियों की नकारात्मक सोच है। हु फेल टू रिस्पेक्ट विमेन, जो क्या होते हैं, असफल होते हैं रिस्पेक्ट करने में, सम्मान देने में, विमेन महिलाओं का सम्मान देने में जो असफल होते हैं। तो ये क्या है कि एक मेजर कारण यही बताया गया है कि कुछ लोग जो हैं, कुछ व्यक्तियों की क्या है, इससे नकारात्मक मानसिकता है जो कि महिलाओं को सम्मान देने में विफल होते हैं। फैक्टर्स सच एज ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। अब फैक्टर्स, कारक बताए गए हैं कि क्या क्या कारक हैं। सच एज यानी कि ऐसे कारक जैसे ड्रग, ड्रग होता है, ठीक है, जो भी नशीले पदार्थ हैं। एंड और अल्कोहल, अल्कोहल शराब हो गया। अब्यूज़, अब्यूज़ का मतलब गाली देना भी होता है और उनका दुरुपयोग भी होता है। तो ऐसे कारण क्या हैं, एक तो हो गया कि भाई नशा हो गया, शराब हो गया, इनके दुरुपयोग हो गए। लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि लैक, कमी होना, ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी होना। एंड और द मिसयूज़ ऑफ सोशल मीडिया, और जो मिसयूज़ है, दुरुपयोग है ऑफ सोशल मीडिया, वो ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू क्राइम अगेंस्ट वीमेन। तो ये भी क्या करते हैं, योगदान देते हैं टू क्राइम, यानी कि अपराध करने में, अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने में। ये चीज़ें भी जो है मतलब योगदान देती हैं, ये भी कारक हैं कि भाई ज़्यादा नशा पता करके भी लोग महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं, या उनको अवेयरनेस नहीं है, और या फिर वो सोशल मीडिया का मिसयूज़ करके ऐसे काम करते हैं। इन मैनी केसेस, यानी कि बहुत सारे जो केसेस हैं उनमें विक्टम्स, ठीक है, तो विक्टिम नहीं पढ़ते, विक्टम ही पढ़ते हैं। तो विक्टम्स यानी कि पीड़िताएं, अब महिलाओं की बात हो रही है इसलिए पीड़िताएं, नहीं तो पीड़ित भी हो सकता है। तो बहुत सारे केसेस में जो पीड़िताएं हैं, यानी कि जिनके ऊपर क्राइम हुआ है, वो जो हैं हेजिटेट टू रिपोर्ट क्राइम्स। वो क्या करती हैं, हेजिटेट, हिचकिचाती हैं, टू रिपोर्ट क्राइम, यानी कि जो क्राइम्स हैं, जो अपराध हैं, उनको रिपोर्ट करने में वो हिचकिचाती हैं। बिकॉज, क्योंकि दे फियर सोशल जजमेंट, कॉमा, डिस्क्रिमिनेशन और हैरासमेंट। अब देखो, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनके ऊपर क्राइम हुआ होता है लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करती है। वो रिपोर्ट करने से क्या होती है, हेजिटेट करती हैं, हिचकिचाती हैं। क्योंकि दे फियर, वो डरती हैं, उन्हें डर रहता है सोशल जजमेंट का, यानी कि सामाजिक निर्णय नहीं, सोशल जजमेंट, कि ये लोग क्या कहेंगे, सोशल जजमेंट हो गया उसका। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का, कि भाई उनके साथ में ऐसे भेदभाव करने लगेंगे ऐसा, या फिर हैरासमेंट करेंगे, ठीक है, तो ऐसा उनको डर रहता है, तो इसलिए वो रिपोर्ट नहीं करती है क्राइम को। टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, ठीक है, तो एड्रेस का मतलब पता भी होता है और एड्रेस का मतलब समाधान करना भी होता है, कि भाई इन इन चुनौतियों को हम कैसे समाधान करेंगे। वैसे ही तो समाधान करने के लिए दीज चैलेंजेस, इन चुनौतियों का, द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, अब जो सरकार है उसने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। इंट्रोड्यूस का मतलब परिचित करना भी होता है, और इंट्रोड्यूस एज ए वर्ब यहाँ पे यूज हो रहा है, मतलब शुरू किया है, कुछ तो ऐसा लेकर के आई है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है उसने शुरू की है स्ट्रिक्ट लॉज, यानी कि एकदम कड़े कानून, स्ट्रिक्ट, कड़े, लॉज, कानून, कड़े कानून लेकर के आई है। शुरुआत की है उनकी विमेंस हेल्पलाइन, महिलाओं की जो सहायता लाइन होती है, फ़ोन कॉल, वो भी उन्होंने शुरू किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो गया आपके कि त्वरित न्यायालय, यानी कि जो जल्दी फैसला सुनाए, ठीक है, तो ऐसे न्यायालय भी उन्होंने बनाए हैं। एंड और इम्प्रूव्ड पुलिस सिक्योरिटी, और उन्होंने क्या किया, सुधार किया है, जो पुलिस की जो सुरक्षा है उसमें भी उन्होंने सुधार किया है, तो गवर्नमेंट ने ये काम किया है। सीसीटीवी कैमराज हैव बीन इंस्टॉल्ड इन मैनी पब्लिक प्लेसेस, और जो सीसीटीवी कैमरा होते हैं वो हैव बीन इंस्टॉल्ड, पैसिव में लिखा गया है कि उन्हें जो है किया जा चुका है, इंस्टॉल किया जा चुका है, स्थापित किया जा चुका है। इन मैनी पब्लिक प्लेसेस, बहुत सारे जो सार्वजनिक स्थान हैं, तो सार्वजनिक स्थानों पर जो है स्थापित किया जा चुका है, लगाए गए हैं। एंड और अवेयरनेस कैंपेन, तो अवेयरनेस कैंपेन्स, ठीक है, तो जी साइलेंट होता है इसमें, कैंपेन्स,
यानी कि जो जागरूकता अभियान जो होते हैं आर रेगुलरली कंडक्टेड, ये भी पैसे में लिखा गया है कि वो क्या होते हैं, रेगुलरली, नियमित रूप से कंडक्ट किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो जागरूकता अभियान जो है वो भी जो है नियमित रूप से जो है वो आयोजित किए जाते हैं सरकार के द्वारा। हाउएवर, हालांकि लीगल मेजर्स, यानी कि जो कानूनी उपाय है, मेजर्स यहाँ पे उपाय के लिए लिया गया है कि जो सरकार जो उपाय दे रही है, कानूनी जो उपाय दे रही है, अलोन कैन नॉट एलिमिनेट द प्रॉब्लम, अलोन, अकेले, कैन नॉट, नहीं कर सकते, एलिमिनेट होता है समाप्त करना, तो कैन नॉट एलिमिनेट, समाप्त नहीं कर सकते, कानूनी उपाय जो अकेले हैं वो समाप्त नहीं कर सकते द प्रॉब्लम, समस्या को अकेले कानूनी उपायों से नहीं होगा। अ चेंज इन सोसाइटीज एटीट्यूड इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, यानी कि एक जो बदलाव जो है सोसाइटीज एटीट्यूड, यानी कि सोसाइटी का जो एटीट्यूड है, उनका जो रवैया है, उनका जो दृष्टिकोण है, तो वो भी क्या है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है, समान रूप से महत्वपूर्ण है वो भी, यानी कि सोसाइटी को बदलना पड़ेगा, अकेले सरकार के नियम रूल लाने से नहीं होता है। पेरेंट्स एंड टीचर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द वैल्यूज ऑफ यंग पीपल। अब जो माता पिता हैं और जो अध्यापक हैं, प्ले, निभाना हो गया, प्ले का मतलब खेलना नहीं लेते हर जगह, निभाना, ठीक है, तो निभाते हैं, अ क्रूशियल रोल, एक महत्वपूर्ण रोल, भूमिका निभाते हैं, इन शेपिंग द वैल्यूज ऑफ यंग पीपल। ठीक है, तो शेप का मतलब आकार देना होता है, निर्माण करना होता है, द वैल्यूज, मूल्यों में, ऑफ यंग पीपल, यानी कि जो युवा लोग हैं, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो जो छोटे बच्चे जो हैं, ठीक है, जिनकी टेक केयर करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, टीचर करते हैं, तो वो जो है उनके मूल्यों को जो है वो आकार दें, ठीक है, उनको सिखाया जाए कि महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सब चीज़ें। चिल्ड्रन शुड बी टॉट फ्रॉम एन अर्ली एज टू रिस्पेक्ट वीमेन, तो बच्चे जो हैं, शुड बी टॉट, पैसिव में लिखा गया है कि बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, ठीक है, थर्ड फॉर्म है टीच की, बच्चों को सिखाया जाना चाहिए फ्रॉम एन अर्ली एज, यानी कि एक छोटी उम्र से ही उन्हें सिखाया जाना चाहिए, टू रिस्पेक्ट विमेन, महिलाओं का सम्मान करना सिखाया जाना चाहिए, एंड और ट्रीट एवरीवन विथ डिग्निटी, और ट्रीट करना, व्यवहार करना, एवरीवन, हर एक के साथ में, विथ डिग्निटी, गरिमा, मर्यादा के साथ में व्यवहार करना सिखाया जाना चाहिए। विमेन एंड गर्ल्स शुड ऑल्सो बी एनकरेज टू लर्न सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, तो जो महिलाएं हैं और जो गर्ल्स हैं, विमेन एंड गर्ल्स शुड ऑल्सो बी एनकरेज्ड, ये भी पैसिव में लिखा गया है कि उन्हें भी एनकरेज जो है, प्रोत्साहित जो है वो किया जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ऑल्सो लगाए तो भी, महिलाओं और लड़कियों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, टू लर्न, सीखने के लिए, सेल्फ डिफेंस, यानी कि आत्मरक्षा हो गई, ठीक है, डिफेंस का मतलब सुरक्षा होता है, सेल्फ डिफेंस, खुद की सुरक्षा, आत्मरक्षा जो है उसकी जो टेक्निक्स हैं, जो तकनीकें हैं, उनको सिखाया जाना चाहिए, एंड और बी अवेयर ऑफ देयर लीगल राइट्स, और बी अवेयर यानी कि जागरूक रहना चाहिए, ऑफ देयर लीगल राइट्स, यानी कि उनके जो भी कानूनी अधिकार हैं उनके लिए भी उन्हें जागरूक रहना चाहिए। एट द सेम टाइम, एक एट द सेम टाइम यानी कि उसी समय, सोसाइटी मस्ट सपोर्ट विक्टिम्स एंड एनकरेज देम टू स्पीक अप अगेंस्ट इनजस्टिस, तो एट द सेम टाइम यानी कि उसी समय, जिस समय ये सब काम हो रहा है उसी समय क्या करना चाहिए, सोसाइटी को मस्ट सपोर्ट, यानी कि उन्हें भी सहायता करनी चाहिए, विक्टिम्स की, पीड़िताओं की, एंड और एनकरेज देम, और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए उनको, टू स्पीक अप, ठीक है, स्पीक मतलब बोलना होता है, स्पीक अप मतलब आवाज़ उठाना, तो आवाज़ उठाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, अगेंस्ट इनजस्टिस, अगेंस्ट के विरुद्ध, इनजस्टिस अन्याय के विरुद्ध, रेदर देन ब्लेमिंग देम, रेदर देन बल्कि, ब्लेमिंग देम यानी कि उन पे दोष लगाने के अलावा, तो ऐसा बताया गया है कि भाई जैसे कोई किसी के साथ में कुछ हो गया, ठीक है, तो सोसाइटी वालों को क्या करना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए कि जाओ तुम आवाज़ उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ना कि उसके साथ में ब्लेम लगाए कि नहीं तेरी गलती है, तू वहाँ क्यों गई, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये बताया गया है। विमेन आर बैकबोन ऑफ फैमिलीज, अब जो महिलाएं हैं, आर द बैकबोन, वो क्या है, बैकबोन रीढ़ की हड्डी होता है, यानी कि जिसके ऊपर सारा का सारा संतुलन टिका रहे,
अब इंसान की जब रीढ़ की हड्डी खराब हो जाती है तो वो चल फिर भी नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाता। तो वही बताया गया है कि जो महिलाएं जो है वो बैकबोन है, किसकी, परिवारों की बैकबोन है, वो रीढ़ की हड्डी है परिवारों की। एंड और कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, और वो क्या करती है, योगदान देती हैं सिग्निफिकेंटली, कि महत्वपूर्ण रूप से उनका योगदान दिखता है ऐसा, टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, यानी कि जो नेशन है, राष्ट्र जो है, देश जो है, उसके विकास के अंदर जो है वो महत्वपूर्ण योगदान देती है। इंडिया कैन अचीव ट्रू प्रोग्रेस ओनली व्हेन, इंडिया कैन अचीव, भारत जो है वो प्राप्त कर सकता है ट्रू प्रोग्रेस, यानी कि सही प्रगति, सही प्रगति प्राप्त कर सकता है ओनली, केवल, व्हेन, जब, एवरी वुमन, हर महिला, ठीक है, वुमन नॉट वीमन यहाँ पे, तो हर महिला फील्स सेफ, ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल में लिखा गया है कि महसूस करे, सेफ, सुरक्षित महसूस करे, तब प्रगति कर सकता है भारत। रिस्पेक्टेड, ठीक है, यानी कि वो सम्मानित महसूस करे हर महिला, एंड और एम्पावर्ड, ठीक है, तो एम्पावर्ड हो गया सशक्त, यानी कि खुद के बल पे खड़ी रहे। तो ऐसा जब एक महिला महसूस करेगी तभी इंडिया जो है वो सही प्रगति जो है वो कर सकता है। इंश्योरिंग वीमेन्स सेफ्टी इज नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंश्योरिंग, सुनिश्चित करना महिलाओं की सुरक्षा, इज नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, महिलाओं की सुरक्षा क्या है, इज नॉट जस्ट, यानी कि नहीं है बस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं है, ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की, यानी कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ऑफ एवरी सिटीजन, यानी कि हर एक जो नागरिक है, सिटीजन है, उसकी भी जिम्मेदारी है। समझे आप इसको, कि महिलाओं की सुरक्षा करना सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, हर एक जो नागरिक है उसकी भी जिम्मेदारी है। बाय वर्किंग टुगेदर, यानी कि काम करके साथ में, वी कैन क्रिएट अ सोसाइटी, हम जो है वो बना सकते हैं एक सोसाइटी, एक समाज बना सकते हैं, वेयर, जहाँ पर विमेन कैन लिव, महिलाएं जो हैं वो रह सके, वह काम कर सके, एंड ट्रेवल, सफ़र कर सके, यात्रा कर सके, विदाउट फियर, बिना डरे हुए यात्रा कर सके। इन कंक्लूजन, तो यहाँ पे आर्टिकल कंप्लीट होता है, अभी कंक्लूजन देखते हैं, इनकी निष्कर्ष में क्या है, निष्कर्ष या निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है, जो भी आर्टिकल पढ़ा उसको समराइज कर रहे हैं हम, छोटा सा लिख रहे हैं। विमेन्स सेफ्टी इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, महिलाओं की सुरक्षा इज इसेंशियल, यानी कि अत्यंत आवश्यक, यानी बहुत ही जो जरूरी चीज़ें होती हैं वो है, तो बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, फॉर द ग्रोथ, विकास के लिए, एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया का डेवलपमेंट है, विकास है, उसके लिए, ठीक है, प्रगति के लिए बहुत ही जरूरी है। रिस्पेक्ट, अवेयरनेस, सम्मान, जागरूकता, एजुकेशन, शिक्षा, एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो सामूहिक जो जिम्मेदारी है, इनकी समूह में आप सब लोग एक साथ जिम्मेदारी लें, वो क्या है, आर द कीज, वो ही की हैं, वही चाबी है, टू बिल्डिंग अ सेफर सोसाइटी फॉर ऑल वीमेन, बनाने की, एक सुरक्षित समाज बनाने की, फॉर ऑल वीमेन, सभी महिलाओं के लिए। तो सभी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित जो समाज है वो बनाने की चाबी क्या है, यही चीज़ें हैं कि सम्मान, जागरूकता, एजुकेशन, पढ़ाई हो गया, शिक्षा हो गई, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक जो जिम्मेदारी है, ये सारी की सारी क्या है, यही चाबी है एक सुरक्षित सोसाइटी बनाने की सभी महिलाओं के लिए। तो इसके साथ में आर्टिकल कंप्लीट होता है। आई होप आपको नए कुछ सीखने को मिला होगा इसमें, और अच्छा भी लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपना कमेंट जो वो ज़रूर लिखिएगा। कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको देख लेते हैं। रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब होता है उल्लेखनीय, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अटेंशन वाली कोई काम हो, ठीक है। वर्दी ऑफ अटेंशन, यानी कि ध्यान लायक, यानी कि ध्यान खींचने लायक। अब किसी महिला ने कुछ ऐसा काम किया जो लोगों का ध्यान आकर्षित करती है, तो वो क्या है, वो रिमार्केबल है। तो वर्दी ऑफ अटेंशन, यानी कि ध्यान जो है उसके लायक हो, बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ इम्प्रेसिव, क्योंकि ये क्या है, ये प्रभावित करने वाला है। हैरासमेंट, हैरासमेंट का मतलब उत्पीड़न होता है। अनवांटेड बिहेवियर, यानी कि अनचाहा व्यवहार। दैट कॉजेज डिस्कम्फर्ट, यानी कि जो क्या करता है, पैदा करता है डिस्कम्फर्ट, यानी कि असहजता पैदा करता है। और डिस्ट्रेस, तनाव पैदा करे, तो वो क्या है, वही तो हैरासमेंट है, कि किसी महिला के साथ में आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिससे वो असहज महसूस कर रही है या उसको तनाव हो रहा है, तो वो क्या है, वही हैरासमेंट है। वायलेंस, वायलेंस का मतलब हिंसा होती है। द यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स टू हर्ट समवन,
यानी कि उपयोग करना, शारीरिक बल का उपयोग करना, यानी कि हाथ पैर चलाना, ऐसा कुछ करना, टू हर्ट समवन, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए, तो वही वायलेंस है। स्टॉकिंग मतलब पीछा करना होता है, रिपीटेडली फॉलोइंग और मॉनिटरिंग समवन, ठीक है। रिपीटेडली फॉलोइंग यानी कि बार बार पीछा करना, फॉलो करना, और मॉनिटरिंग यानी कि किसी को मॉनिटर करना, यानी कि ध्यान रखना किसी के ऊपर, देखना क्या कर रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, ये सब चीज़ें। समवन किसी को इन अ थ्रेटनिंग वे, यानी कि धमकाने वाले तरीके से किसी को मॉनिटर करना, ठीक है। तो वही हो गया स्टॉकिंग, पीछा करना। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम अपराध होता है। क्राइम क्राइम कमिटेड यूजिंग कंप्यूटर्स और द इंटरनेट, यानी कि अपराध जो कमिट किया जाता है, यानी कि किया जाता है यूजिंग, उपयोग करके कंप्यूटर्स का और इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का उपयोग करके जो क्राइम किया जाता है उसी को साइबर क्राइम कहते हैं। कंसर्न, चिंता होती है। अ मैटर दैट कॉजेज वरी और अटेंशन, यानी कि एक ऐसा मैटर जो उत्पन्न करता है, चिंता उत्पन्न करता है, या फिर अटेंशन यानी कि ऐसे ध्यान ले लेता है, तो वही क्या है, वही तो चिंता का विषय है, ठीक है। तो एक मैटर, विषय होना, ठीक है। तो एक ऐसा विषय जो ऐसे चिंता उत्पन्न कर दे या फिर ऐसे ध्यान खींच ले, तो कंसर्न हो, ठीक है, चिंता हो। फैक्टर्स मतलब कारक होता है। थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस अ रिजल्ट और सिचुएशन, यानी कि चीज़ें जो क्या करती है, प्रभावित करती हैं एक परिणाम को और या फिर एक सिचुएशन को, परिस्थिति को, तो फैक्टर्स हैं। अवेयरनेस का मतलब जागरूकता होता है। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन, यानी कि ज्ञान होना, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ होना ऑफ अ सिचुएशन, एक परिस्थिति की, तो वही क्या है, वही तो अवेयरनेस है कि आपको उस चीज़ के बारे में पता है कि क्या हो रहा है। हेजिटेट मतलब झिझकना होता है। टू पॉज बिफोर डूइंग समथिंग, ठीक है। टू पॉज बिफोर यानी कि ठहरना, रुकना, बिफोर के पहले, डूइंग करने से पहले, समथिंग किसी चीज़ को करने से पहले, बिकॉज ऑफ के वजह से, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता की वजह से, तो अनिश्चितता की वजह से आप थोड़ा रुकते हो कुछ काम करने से पहले, उसी को ये तो हेजिटेट कहते हैं, कि झिझकना कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव होता है। अनफेयर ट्रीटमेंट यानी कि अनुचित व्यवहार, अनफेयर ट्रीटमेंट, अनुचित व्यवहार, कि भाई ऐसा मतलब भेदभाव वाला काम। ऑफ पीपल, लोगों का। बेस्ड ऑन डिफरेंसेस, यानी कि अंतरों के आधार पर जो लोग ऐसे अनुचित व्यवहार करते हैं उसी को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इंट्रोड्यूस्ड, लागू किया, शुरू किया। बॉट इन टू यूज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ब्रिंग, ब्रॉट इन टू यूज़ यानी कि लेकर के आया गया, पहली उपयोग में लेकर के आया, पहली बार उपयोग में लेकर के आया, तो उसको इंट्रोड्यूस करना कहते हैं, ठीक है। कैंपेन्स मतलब अभियान होता है। ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ यानी कि व्यवस्थित जो काम होते हैं वो। एम्ड एट अचीविंग अ गोल यानी कि उनका लक्ष्य होता है प्राप्त करना किसी गोल को, तो उसी के लिए हम क्या कहते हैं, कैंपेन्स, ठीक है। तो कैंपेन्स वही हो गया कि आपने ना कुछ ऐसा अभियान चलाया जो किसी एक गोल को प्राप्त करने के लिए हो। एलिमिनेट मतलब समाप्त करना होता है। टू रिमूव समथिंग कम्प्लीटली यानी कि हटाना, किसी चीज़ को समाप्त करना, पूरी तरह से समाप्त करना, तो एलिमिनेट करना। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे इस आर्टिकल के लिए। आई होप आपको सब समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।